अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सैयद मोहम्मद चैनल पर बहुत बहुत खुश आमदीद स्वागत है। जो नए हो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। इनकम टैक्स एक्ट 2026 एक गलती नोटिस तय 1 अप्रैल 2026 से लागू। अब ट्रांजैक्शन पे नज़र रहेगी। काफ़ी बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। 1 अप्रैल 2026 से इनकम टैक्स एक्ट लागू हो जाएगा। इनकम टैक्स एक्ट क्या है, आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। क्योंकि अगर आपने वीडियो को लास्ट तक नहीं देखा, अगर आपने वीडियो को सही तरीके से नहीं समझा, तो हो सकता है कि 1 अप्रैल 2026 के बाद आपके घर पर इनकम टैक्स की नोटिस आ जाए, आपको पता भी नहीं चलेगा और इनकम टैक्स दोबारा आपके घर पर नोटिस भेज दिया जाएगा। तो चलिए मैं आपको एक एक करके इस वीडियो में पूरी की पूरी जानकारी दूंगा। 1 अप्रैल 2026 से नया इनकम टैक्स कानून लागू, यानी कि 1 अप्रैल 2026 से नया इनकम टैक्स कानून लागू हो जाएगा। अब पुराना इनकम टैक्स एक्ट 1961 हटकर नया इनकम टैक्स एक्ट 2026 लागू होने जा रहा है। यानी कि जो पुराना वाला इनकम टैक्स एक्ट 1961 था, उसको हटाकर इनकम टैक्स एक्ट 2026 जो है लागू किया जा रहा है। काफ़ी बड़ी अपडेट है पूरे भारतवासियों के लिए। उसके बाद आगे देखिए, ये 1 अप्रैल 2026 से शुरू होगा और उसी दिन से आपकी इनकम पर लागू होगा। यानी कि 1 अप्रैल 2026 से ये वाला जो इनकम टैक्स एक्ट है लागू हो जाएगा और उसी दिन से यानी कि 1 अप्रैल से ही जो है इनकम टैक्स एक्ट भी आपके लिए लागू हो जाएगा। उसके बाद आगे देखिए क्या बदला। सरकार ने ये बदलाव इसलिए किया है ताकि टैक्स सिस्टम आसान हो। यानी कि सरकार का कहना है कि हम जो नया एक्ट लाया है 2026 लाने का जो मकसद है कि टैक्स सिस्टम जो है आसान हो जाए, नियम साफ और समझने में सरल हो। यानी कि नियम इस तरीके से बनाया गया है कि जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं उनको भी इनकम टैक्स के बारे में पता चल जाए। सरल तरीके से बनाया गया है, इसीलिए जो है बच्चा बूढ़ा जवान सबको जो है नियम पता चल जाएगा। उसके बाद आगे देखिए, कम झंझट और कम विवाद हो। यानी कि झंझट भी कम हो, विवाद भी जो है कम हो। उसके बाद आगे देखिए, पुराना वर्सेस नया। अब आपको समझना होगा कि पुराना कैसा था और नया जो है किस तरीके का बना है। 1 अप्रैल 2026 से पहले की इनकम पुराना कानून लागू रहेगा। यानी कि अभी जो है पुराना ही कानून लागू है, बट जैसे ही 1 अप्रैल आ जाएगा उसके बाद जो है नया कानून लागू हो जाएगा। टैक्स में क्या फ़र्क है, सबसे ज़रूरी बात। अब जो सबसे बड़ी बात ये आती है कि टैक्स में क्या फ़र्क पड़ा है। जो नया एक्ट बना है क्या फ़र्क पड़ा, तो यहाँ पे साफ साफ बताया जा रहा है टैक्स रेट में कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ है। यानी कि टैक्स रेट में जो है कोई बड़ा बदलाव नहीं किया गया है, सिर्फ सिस्टम को आसान बनाया गया है। यानी कि यहाँ पे साफ साफ बताया जा रहा है कि रेट में कोई बड़ा नहीं बदलाव किया गया है, सिर्फ और सिर्फ जो है सिस्टम को आसान बनाया गया। उसके बाद आगे देखिए, नया टैक्स रिजीम यानी कि डिफ़ॉल्ट, अब यही सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होगा। यानी कि यहाँ पे साफ साफ बताया जा रहा है कि नया टैक्स जो रिजीम है वही सबसे ज़्यादा जो है 1 अप्रैल 2026 के बाद जो है चलेगा, इस्तेमाल होगा। 12 लाख तक की इनकम टैक्स नहीं देना होगा। यानी कि अगर आप जो है कि सालाना 12 लाख रुपया कमाते हैं तो आपको कोई भी टैक्स नहीं देना है। सैलरी वालों के लिए 75,000 छूट के बाद लगभग जो है 12.75 लाख तक टैक्स फ्री। यानी कि अगर आपकी सालाना इनकम टोटल जो है 12,75,000 है तो आपको कोई इनकम टैक्स नहीं भरना होगा। आपके घर पर जो है इनकम टैक्स की नोटिस नहीं आएगी। टैक्स स्लैब 0 रुपया से लेकर 4 लाख तक 0%,
4 रुपये से लेकर 8 लाख तक 5%, 8 रुपये से लेकर 12 लाख तक 10%, 12 रुपये से लेकर 16 लाख तक 15%, 16 रुपये से लेकर 20 लाख तक 20%, 20 रुपये से लेकर 24 लाख तक 25% और 24 लाख से ऊपर जो है 30% जो है कटेगा। यहाँ पे साफ साफ बताया गया है कि टैक्स जो स्लैब इस तरीके का बनाया गया है। नए बड़े बदलाव, अब आपको समझना होगा कि नया जो है क्या बड़ा बदलाव किया गया है। तो यहाँ पे साफ साफ बताया जा रहा है अब फाइनेंशियल ईयर और असेसमेंट ईयर खत्म, यानी कि फाइनेंशियल ईयर को जो है पूरे तरीके से ख़त्म कर दिया गया है, असेसमेंट ईयर को जो है पूरे तरीके से जो है ख़त्म कर दिया गया है। सिर्फ टैक्स ईयर होगा, यानी कि सिर्फ और सिर्फ जो है टैक्स ईयर होगा, असेसमेंट ईयर नहीं होगा, साथ में फाइनेंशियल ईयर जो है अब नहीं होगा। ITR भरना आसान होगा, यानी कि अब आप जो आसान प्रोसेस से ITR जो है भर सकते हैं। फॉर्म पहले से भरे हुए मिलेंगे, यानी कि ITR का जो फॉर्म होगा ऑलरेडी पहले से ही भरा हुआ होगा, उसमें कुछ डिटेल्स डालना है, उसके बाद आपको जो है सबमिट कर देना है। पहले जो है ITR फाइल में बहुत ही कुछ भरना पड़ता था, लोग जो है गलती कर देते थे, बट अब ऐसा आपको नहीं करना है। कंपनी से मिलने वाली सुविधाएं जैसे कार, घर के नियम बदलेंगे, यानी कि बताया जा रहा है कि कार या घर पर भी जो है नया नियम को लागू किया जाएगा। ITR भरने की तारीख में कुछ राहत मिल सकती है, यानी कि ये भी बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है कि ITR फाइल भरने की तारीख में आपको जो है छूट मिल सकता है। उसके बाद पैन, TDS और शेयर मार्केट के नियम भी अपडेट होंगे, यानी कि यहाँ पे साफ साफ बता दिया गया है कि 1 अप्रैल 2026 से पैन हो या TDS हो या शेयर मार्केट हो, इसके भी जो है नियम बदल जाएंगे। सीधी बात, टैक्स नहीं बढ़ा है। सबसे बड़ी बात ये आती है कि टैक्स नहीं बढ़ा है। जो नया एक्ट लाया गया है 2026, उसमें ये नहीं बताया गया है कि टैक्स बढ़ गया, टैक्स नहीं बढ़ा है, सिर्फ सिस्टम आसान किया गया है। उसके बाद बताया जा रहा है कि पुराना साल का रिटर्न भर रहे हैं तब पुराना कानून ही लागू होगा, यानी कि अगर आप जो है कि पुराने साल का रिटर्न भर रहे हैं तो पुराना वाला नियम से ही आपको भरना है, यानी कि जो 1961 एक्ट था उसी के अकॉर्डिंग आपको भरना है। हाँ, अब जो लोग नया भरेंगे तो 1 अप्रैल 2026 के अकॉर्डिंग जो है भरेंगे। तो ये थी आज काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।